ये सबसे पहले तो ये अफसोसनाक बात है कि अगर उन्होंने प्रोविजन पूछी थी चीफ जस्टिस साहब ने तो उनको पता होना चाहिए था उस जज साहब को, वो इतने अहल होते, इतने काबिल होते, उन्हें पता होना चाहिए था कि उस प्रोविजन के तहत सुन भी सकते हैं या नहीं। दूसरा एक उसके अंदर ये हुआ कि उन्होंने उनके मोबाइल वहां पे रखा। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो है वो मादर पितर आजाद नहीं है। एक सिस्टम के अंदर हर बंदा ऊपर वाले को जवाब पे है, और जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ये अदालतें कैसे सही काम करेंगी। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने अगर ये इनिशिएटिव लिया, खुद वो अदालतों में गए हैं, तो ये मैं चीफ जस्टिस साहब को ओपन इसको अप्रिशिएट करूंगा। चूंकि हमें देखना ये चाहिए कि अवाम की फलाह के लिए कौन शख्स काम कर रहा है। कोई एक्ट अगर अदालत करती है, कोई सियासतदान करता है, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, जो कानूनी माहिरीन है ना एहसन जिया साहब, जो कानूनी माहिरीन है वो कंडेम कर रहे हैं इस एक्ट को। देखें, चीफ जस्टिस जो है ना ओवरऑल उनको बिल्कुल इख्तियार है और लामहदूद इख्तियारात के मालिक है। और मुझे ये बताएं अदालतों के अंदर अवाम के साथ क्या होता है, तब किसी को नजर नहीं आता जब वो रुसवा होते हैं इन अदालतों के अंदर, जब उनकी यहाँ पे उनकी नाक की लकीरें निकलवाई जाती हैं, जब उनके साथ इन अदालतों में नाइंसाफी होती है, तो कोई पूछने वाला नहीं होता। उस वक्त बुकला बाहर नहीं आते। और जहां तक बुकला की बात है तो आप यकीन करें कि यहाँ एक खास किस्म की बुकला गर्दी भी इस मुल्क के अंदर हुई है। अदालतों को अगर बुकला की बात आप करते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं, तो वो यकीनन करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्हीं बुकला ने आज जो काला कोट पहनते हैं उन्होंने खुद कानून को अपने हाथ में लेते हैं। वो इन्हीं अदालतों के अंदर लोगों को मारते भी हैं, पुलिस वालों को भी मारते हैं। अगर आप कानूनदानों की बात देखते हैं तो वो खुद कानून को इन्हीं अदालतों के अंदर अपने हाथ में लेते हैं। सर, कोई एसपी अगर अदालत में चला जाए, वकीलों के हत्थे चढ़ जाए, वो तो उसकी फैंटी लगाते हैं चंगी भली, और वो तो कपड़े फाड़ देते हैं। वो कहते हैं जा एसएचओ एसपी होगा, कार होगा। बिल्कुल इसी तरह कबायली एक कल्चर समझ लें कि एक कबीला जिसका बड़ा है, जिसकी ताकत ज्यादा है, वो उसी तरह कानून को मोड़ लेता है। अब यही बुकला जो है अदालतों में जाके जजेस का क्या हाल करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई सिस्टम यहाँ रिवाइव हो रहा है तो उसके खिलाफ बात करने की बजाय चीफ जस्टिस की सपोर्ट करनी चाहिए कि वो ये जो काम अच्छा कर रहे हैं, अदालतों के सिस्टम को ठीक करें। कौन चेक एंड बैलेंस करेगा फिर? अगर चीफ जस्टिस साहब भी नहीं कर सकते तो क्या आसमान से फरिश्ते उतर आके अदालतों का सिस्टम सही करेंगे? तो खुद अगर ऐसे नालायक जजेस बैठे हैं जिन्हें प्रोविजन का नहीं पता, तो सिस्टम को तो ठीक होना चाहिए। अच्छा, अब आज वो जो जज साहब थे गुल जमीर सोलंकी साहब, एडिशनल एंड सेशन जज लाड़काना, जिनके साथ ये वाकया हुआ और जिनका मोबाइल पटका गया चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जानिब से, उनका इस्तीफा एक सोशल मीडिया पर चल रहा है। मान लेते हैं कि वो इस्तीफा ठीक है, तो अभी तस्दीक तो खैर नहीं आई क्योंकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट है सच नहीं आई सोलंकी साहब की। आप समझते हैं कि ज्यादा सीरियस ले गए हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए सोलंकी साहब, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है? या समझते हैं ऐसे जजेस जिनको ये पता नहीं है कि प्रोविजन क्या है, लॉ के तहत वो किसी केस को सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, और मोबाइल लेटेस्ट की बातें करें, उन्हें तो वैसे ही अदालतों में नहीं होना चाहिए। इस्तीफा तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा इस्तीफा आ गया तो चीफ जस्टिस साहब को फौरन कबूल करना चाहिए, क्योंकि इंसाफ का मनसब एक बहुत बड़ा मनसब है। वहाँ अहल, लाइक और काबिल और मेरिट पे लोग बैठने चाहिए ताकि लोगों को नीचे रिलीफ मिल जाए। अगर यहाँ पे लोग गलत बैठे होंगे तो कैसे अवाम को इंसाफ मिलेगा? ठीक है, तो यानी कि मतलब इस्तीफा भी अगर दिया है तो बिल्कुल ठीक दिया, और चीफ जस्टिस साहब ने जो किया वो भी ठीक था। जी, मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ठीक किया और उन्हें इसको एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। देखें, एक नुकता आप समझ लें, हमारी पिछली 2 सियासी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने अवाम पर जो टैक्स का बोझ डाला, इसका एक बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने ये जो फोन का मोबाइल फोन वाली, बिल्कुल ठीक है, अरबों रुपए उस पर लूटे जा रहे थे। हुकूमत खुद लूट मार में शरीक थी सर, वो सारे शरीक थे उसमें। चीफ जस्टिस ने अगर नोटिस किया तो इसका फायदा किसको पहुंचा? आज मलक रियाज बैरिया टाउन का मालिक वो भी चीफ जस्टिस के सामने पेश हुआ है और उसकी भी सरजनिश की है आज चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये अदालतों को जब ये सारा का सारा माफिया मिल गया, अवाम को लूट रहा है, कोई पेट्रोल के ऊपर आपके टैक्सेज है, बिजली के बिलों के ऊपर टैक्सेज डाले जा रहे, तो अवाम किसके पास है? अगर ऐसे में कोई इदारा अपना एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, और देखिए इदारे जो है ना ये इमारतें और सिर्फ मशीनरी होती है, असल ये इंसान होते हैं। इंसान इन इमारतों को इदारे बनाते हैं और वो इंसानों के कैरेक्टर, उनके काम होते हैं जो इदारे बनाते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट को इन अदालतों को एक भरपूर इदारा बना रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो केसेस पेंडिंग हैं, मतलब एक बंदा केस करता है, फिर उसका बेटा केस लड़ता है पूरी जिंदगी, फिर उसका पोता केस लड़ता है, ये केस मतलब नस्ल दर नस्ल केस चलते रहते हैं, 25-25, 30-30 साल जनाब केस चलते रहते हैं। तो ये केस पेंडिंग होने की वजह आपके ख्याल में क्या है? कानूनी सिस्टम की कमजोरी है या वकला बरादरी है? क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है, मैं वकला बरादरी से माजरत के साथ, कि वकला बरादरी जो है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो बकायदा एक ठेका मुकाते हैं कि यार इस प्लाट से स्टे लेना है तो इनू रगड़ना बंदे जब तक साड़ी कीमत से सानू प्लाट नहीं देगा। तो वो बिल्कुल ठीक है, आप किसी अदालत के अंदर आम आदमी चला जाए तो साइकिल स्टैंड से लेक तक जब तक वो उसकी फाइल को नोट रखते रहेंगे, उसकी फाइल चलती रहेगी, जहां उसके पैसे खत्म हो जाएंगे वो फाइल रुक जाएगी। इसमें पूरी वकला कम्युनिटी भी शामिल है, भरपूर तरीके से शामिल है, वो भी सिस्टम को ठीक नहीं होने दे रहे।
मुझे थोड़े सख्त अल्फाज कहने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब मैं कुछ अर्सा कबल की बात है, जब मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सदर था, तो सहाफियों पर इनका झगड़ा हो गया, फिर उन्होंने सहाफियों को अंदर मारा था। और उस वक्त एक डिबेट हुई थी और कोशिश की गई थी कि सुलह करवाई जाए। तो वहाँ एक शख्स ने कहा था कि देखें जी, काले कोट मुगला गर्दी की बात की जाती है और ये बड़ी ज्यादती है, हम काला कोट पहनते हैं, और ये काला कोट कायदे आजम भी पहनते थे, इलामा इकबाल भी पहनते थे। तो जब मुझे इनवाइट किया गया, तो मैंने कहा जी ठीक है, हम उस काले कोट की कदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं जो कायदे आजम पहनते थे, जो इलामा इकबाल पहनते थे।